बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान फेसबुक लाइव नशरियात में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप जहाँ पे भी हैं उम्मीद करते हैं कि आप खुश व खुरम होंगे। जम्मू कश्मीर में अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुँचाएँगे। चंद अहम मामलात पर अपना राय रखेंगे और आप भी अपनी राय रखें। आज के दुनिया में जो टेलीविज़न और उसके बाद सोशल मीडिया के आने के बाद जो एक आसानी हुई हमारे और आपके बीच में, ये वन वे ट्रैफिक अभी तक था। हम बोलते जा रहे थे और आप सुनते जा रहे थे। बाद में अगर कहीं लगा टाइम मिला तो आप टेलीफोन करके हमारी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं जो आपके इलाके में कुछ मसाइल होंगे टेलीफोन के ज़रिए हम तक पहुंचाया करते थे। जब लैंडलाइन का निज़ाम था उसके बाद मोबाइल वॉइस कॉल्स का निज़ाम आया। लेकिन आज आसानी ये है कि जब मैं आपसे बात करता हूं तो आप ही लिखते हैं और वो जो बर वक्त आप लिखते हैं मैं पढ़ पाता हूँ उसको, और हो सका जहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो वहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके साथ इस बात पे जो आपने कुछ लिखा होगा उस पर मज़ीद बात आगे बढ़ाऊँ। यही वजह है कि आप टेलीविज़न में भी जब आप ऑडियंस टेलीविज़न देखते हैं एक तरफा ट्रैफिक है और ट्रैफिक में जो है आप सुन पाते हैं, देख पाते हैं तस्वीरों को भी, अल्फाजों को भी, और उसके बाद अपनी अपनी जगह पर अपने अफराद खाना और यार दोस्तों के साथ कमेंट्री भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं। लेकिन फेसबुक में आने का मतलब होता है कि जब हम टेलीविज़न चैनल पर आपके साथ बराह रास्त आते हैं तो उसके बाद आपकी जो आरा, आपका जो क्रिटिसिज्म होगा, आपका जो तजिया होगा वो हम तक पहुंचता है और मैं इसको पढ़ पाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि अगर आपके जहन में कोई बात होगी आप ज़रूर उसको शेयर करेंगे और मैं उस कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूंगा। या एक और एडवांटेज इस बुलेटिन की है कि बाद में फेसबुक पेज पे गुलिस्तान JK 24/7 और उसके बाद जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और ट्विटर और बाकी ज़रा यूट्यूब पर भी ये बुलेटिन बराह रास्त इस वक्त जा रहा है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस वक्त आपको टाइम ना मिले आप बाद में भी इसको देख पाते हैं अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपको किसी ने शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आज भी हमारा साथ निभाने के लिए। आगाज़ करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, 29 अगस्त और 2 सितंबर तक एक अहम बात चली जब सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हुई और इस खबर में मिलिटेंट तंजीम ने कहा कि उन्होंने हिट लिस्ट तैयार कर रखी है कि कौन अफराद हैं जिन्हें कहीं ना कहीं उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। उसके बाद आज साइबर क्राइम की टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको खोजना शुरू किया और पुलिस ने दावा किया कि ये कहीं ना कहीं उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनकी तरफ से इस तरह के इश्तियाल अंगेज जो बयानात होते हैं उन्हें सोशल मीडिया पर डाला जाता है और उसके बाद इससे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं खलल पड़ता है। बहरहाल हर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अपना अपना है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज ये खबर ब्रेक की कि 29 को और 2 सितंबर को जो ये खबर आई कि मिलिटेंटों ने एक हिट लिस्ट तैयार कर की है। हिट लिस्ट का माने है कि जिस शख्स को आपने आगे अपनी ज़िंदगी को जारी न रखने का अपनी जगह फैसला किया हुआ है और उसके बाद उसके बारे में आप कुछ और राय रखते हैं, यहाँ तक कि हिट लिस्ट में आप उसको मार भी सकते हैं। ये जो लिस्ट बनी है इसमें काफ़ी बड़े नाम हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साइबर क्राइम ब्रांच ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी और कार्रवाई में पुलिस ने कहा कि बहुत जल्द इसके ज़िम्मन में गिरफ्तारियाँ भी की जा सकती हैं। और अब बात करते हैं जो इंतहाई अहम हमारे लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि आज जम्मू कश्मीर में तमाम रिकॉर्ड जो हैं गुज़श्ता 4 महीनों के वो तोड़ दिए और एक नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया कि जब जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा केसेस 1089 यानी 1079 केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में आए हैं और जम्मू कश्मीर का जो आंकड़ा है वो 39,943 के बीच पहुंचा, यानी तकरीबन जम्मू कश्मीर जो है वो 40,000 के आसपास ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। 40,000। जम्मू कश्मीर एक छोटी सी जगह है और जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ मामलात भी है, लेकिन इस छोटी सी जगह में 40,000 केसेस, यानी केसेस का मतलब है कि जिन अफराद को अभी तक टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव पाया गया। हालांकि पॉजिटिव की बात चली तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं कराए और चूँकि वो अपने आप को नेगेटिव वाले एरिया में डालते हैं, ऐसा नहीं है। अगर टेस्ट और कराया जाए, जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन और ख़ासकर जो ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, मॉल्स वगैरह में जो बड़ा भीड़ लगने का अंदेशा रहता है, उनको भी टेस्ट कराना इंतहाई लाजमी है
और अगर इन टेस्टों को हम गिनना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त लग जाएगा और टेस्ट शायद और भी आ सकते हैं। लेकिन जो अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री बता रही है कि न सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री से ही पॉजिटिव केसेस हमने देखे, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई भी सिम्टम नहीं था, न खांसी थी, न उन्हें ऐसा लग रहा था कि कफ, ड्राई कफ उनको बहुत ज़्यादा है, न फीवर का कोई चांस दिखा और न कोई इस तरह की बात चली जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि शायद ये कोविड-19 सस्पेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, मशकूक हो सकता है और मरीज़ या मरीज़ा को फौरी तौर पर इलाज मुआवजा और कंसर्न की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा आप अभी तक जो बिगेस्ट हाइक अभी तक हुआ है, जो उछाल सबसे ज़्यादा अभी तक हुआ, वो जम्मू कश्मीर में 1079 केसेस के आने के बाद ज़रा एहतियात करें, संभल कर चलें और समाजी दूरियों को फिलहाल नज़दीकियों को कम कीजिएगा, समाजी दूरियों को थोड़ा सा और बढ़ाइएगा और घर आते वक्त जाते वक्त आप सोप या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहेंगे। हालांकि हमने देखा कि ग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सीरियसली इस चीज़ को लिया है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और घर आते ही कपड़े बदल दिए जाते हैं और ये रिवाज, ये रस्म जो है एक नया प्रैक्टिस है, नया चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है। लिहाजा अपने ख्याल रखने में आप कोई भी कबाहत न करें। जब आप अपना ख्याल रख पाएंगे तो शायद इस समाज को इस बीमारी से कहीं ना कहीं हम बचा सकते हैं। और नाज़रीन, तीसरा अहम मौजू, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ने आज एक इजलास तलब किया था। दरअसल पोलो व्यू ऑफिस श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ने एक मीटिंग तलब की थी जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरान जो कि लगातार नजरबंद हैं, ये वही लीडरान हैं, उन्हीं की मीटिंग बुलाई गई थी। ये कंफ्यूजन न हो कि सारा जम्मू कश्मीर का लीडरशिप या जो MLA MLCs या MPs रहे हैं उनका कोई इजलास था, कोई मीटिंग थी। कोविड-19 भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है। पार्टी तर्जमान के मुताबिक ये मीटिंग उन्हीं अफराद के लिए रखी गई थी, उन्हीं शख्सियात के लिए रखी गई थी जो लगातार डिटेंशन में है। नईम अख्तर अंद्राबी ने अपना वीडियो रिलीज किया सोशल मीडिया पर जिसे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं और वो उसमें ये बताते दिखाए गए हैं कि वो बाहर जाना चाहते हैं। पुलिस एहलकार जो वहाँ पर कांस्टेबल हवालदार रैंक का है वो साबिक वजीर से तकाजा करता है कि आप इसको परमिशन लाइएगा और इजाज़त जो है वो आपको बाहर जाने की नहीं है। नईम अख्तर साहब अपने वीडियो मैसेज में कहते हैं कि इन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पर अप्लाई किया है DM के पास, SSP के पास और पुलिस के आला अहदेदारान के पास। आखिर साबिक मिनिस्टरों को ही अपने घरों में बंद क्यों है? क्यों एक मखसूस पार्टी के लीडरान ही बंद हैं? बकिया पार्टियां लॉन्च करने में लगे हैं, अपना मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाते हैं। जम्मू में मीटिंगें हैं, श्रीनगर में मीटिंगें हैं और बड़े दूसरी पार्टियां, रीजनल पार्टियां भी अब मेल जोल का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। आखिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरों पर भी इस तरह सख्तियां क्यों की जाती है? गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, साबिक एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं PDP के दौर में, उन्होंने अपने गेट से बाहर आने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जो कि वहां पर हिफाजत पे मामूर है उन्होंने उन्हें वापस जाने का मशवरा दिया। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के वहां के नौजवान ने गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब को वापस जाने का मशवरा दिया और वो भी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ भट्ट जो कि हल्का इंतखाब शोपियान से MLA बने थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर, उन्हें भी अपने घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। बहुत नाम है जिन्हें अगर गिना जाए तो वक्त शायद आपका ज़ाया हो जाएगा वक्त। और इसके बाद हम आते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीदुर रहमान पारा यूथ प्रेसिडेंट जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहे सरकार में और उससे कबल अपोजिशन में, और उनका जिस तरह से अंदाज था काम करने का, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सुर्खियाँ बटोरी, अखबार टेलीविज़न चैनलों के डिबेट्स में शिरकत करते आए, सेल्फ रूल के बारे में बात की और कई मामला को लेकर उन्हें भी घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह से बहुत सारे लीडर ने, मोहम्मद खुर्शीद आलम ने अपने घर से बाहर आने की कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर, साबिक MLC, उन्हें भी बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लीडर जो डिटेंशन में नहीं है, जो नज़रबंद नहीं है, जिन्हें 4 दीवारी के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाहर जाने की इजाज़त रखी है, वो पार्टी लीडर कौन कौन थे? चंद नाम लेना चाहेंगे। सबसे पहले जब हम पोलो व्यू ठीक 11 बजे पहुंचे और पार्टी के दफ्तर में जब हम पहुंचे तो साबिक MLA त्राल मुश्ताक अहमद शाह दाखिल हुए। उनके हमरा जिनमें अब्दुल रऊफ भट्ट, अब्दुल हमीद कोशिन,
सोहेल बुखारी जो कि तर्जमान और मीडिया सेक्रेटरी है, डॉक्टर हरबख्श सिंह जो कि पार्टी के तर्जमान हैं और साबिक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नईम अख्तर साहब के हुआ करते थे जब वो RNB और एजुकेशन के मिनिस्टर थे, यूथ के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह आए और उसके बाद अब्दुल गनी नसीम जिनका ताल्लुक जिला बडगाम से है, MLC रह चुके हैं और उसके बाद वो भी वहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन उसके बाद हाजी परवेज साहब और बकिया लीडरशिप जो है कुंदनगर साहब वगैरह पहुंच गए। लेकिन उसके बाद सफीना बेग आई और सफीना बेग के आने के बाद ज़राए इब्लाग की तमाम नज़रें सफीना बेग पर रहीं और कई सवालात उनसे पूछे गए। सफीना बेग ने अपने पोलो ऑफिस के ऊपरी हॉल में एक मीटिंग तलब की और जिस वक्त अब्दुल हमीद कोशीन के साथ साथ मुश्ताक अहमद शाह, सोहेल बुखारी समेत कम बेश तमाम जो है लीडर वहाँ पे मौजूद रहे। और एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी कायद महबूब मुफ्ती को डिटेंशन ख़त्म नहीं किया जाता तब तक इस तरह के इजलास जो है तलब किया जाने का उतना ज़्यादा माने नहीं रखा जाएगा। लेकिन ज़राए के हवाले से खबर है कि बाद में अगली मीटिंग जो है वो अगले हफ्ते बुलाई जा सकती है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान सफीना बेग ने ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में क्यों एक पार्टी को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है। एक अहम नाम जो हम कहना भूल गए आपको, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा जनाब फयाज अहमद मीर साहब भी मौजूद थे और ज़राए इब्लाग के साथ इन दोनों लीडरों ने बात की, यानी सफीना बेग और फयाज अहमद मीर ने। सोहेल बुखारी ने अपने लॉन्स में ही कहा कि ये इस इक़दाम को हम कंडम करते हैं, इसकी निदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि पार्टी की लीडरशिप को यहाँ आने नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि लीडरान ने कहा कि महबूब मुफ्ती के बाहर आने के लिए इस इजलास का तलब करना ज़रूरी था और खदोखाल जम्मू कश्मीर के जो बदल गए उस पर बातचीत करना ज़रूरी था। उसके बाद ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है जिसको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपने वजूद को कहीं पर ख़त्म नहीं करेगी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चट्टान की तरह अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी, यानी 35 से 370 पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हालांकि बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने गुज़िश्ता एक हफ्ते में 7 दिनों में 7 तरह के बयान दिए, जिसका मतलब कि वो कश्मीर को भी खोना नहीं चाहते, जिसका मतलब है कि वो दिल्ली को भी खोना नहीं चाहते, जिसका मतलब है कि वो पब्लिक को भी रखना चाहते हैं और जिसका मतलब है कि वो अपने इख्तियारात जो है अपने पास ही रखना चाहते हैं। और उन्होंने कई एक बयान दे डाले। लेकिन PDP ने आज साफ कर दिया कि वो अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल नहीं हिलेंगे, चाहे इससे किसी भी मौक़िफ़ से मुश्किलात से गुजरना क्यों न पड़े। उसके बाद लीडर ने इस तरह से इस मुख्तसर मीटिंग में यही कहा कि जो बर वक्त लीडर नहीं आ पाए जिसकी वजह से इस मीटिंग का जो इनेकाद है उसको ख़त्म किया जाता है। कोर्ट में जम्मू कश्मीर के कई एक मामलात हैं और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार बताती है कि कोई भी लीडर जो है डिटेंशन में नहीं है सिवाय PDP प्रेसिडेंट के, साबिक वज़ीर आला के, तो उसके बाद PDP ने ज़राए इब्लाग को बताया कि हम जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर लीडर डिटेंशन में है तो बाहर ये क्यों तासुर दिया जाता है और यूनियन गवर्नमेंट क्या कुछ कहती है, ये समझ से बाहर है। लेकिन जो कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर में इस तरह से आज की ये मीटिंग जो है इसको होने नहीं दिया गया और उसके बाद मीटिंग जो है मीटिंग यहीं पर ख़त्म कर दी गई और अगली मीटिंग के बारे में भी शायद अब ऐलान किया जा सकता है। और अब नाज़रीन, चाइना के हवाले से यह खबर कि लद्दाख, करगिल और आसपास में मशरक़ी चाइना की तरफ जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे, नेशनल टेलीविज़न चैनल और अखबारात के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जो आखिरी इतलात मिली थी उसमें आज की मीटिंग में भी कोई खातिर खा नतीजा बरामद नहीं हो सका, जो कि ब्रिगेड लेवल पे थी और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी की गई थी। कोई खातिर खा ब्रेक थ्रू नहीं लग पाया, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जो मामलात है उनको करीब आने के लिए, हल करने के लिए मुश्किलात कहीं ना कहीं चारों तरफ से नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में लगातार हम कहते हैं कि कुछ देर बाद या कल शाम में इंशाल्लाह 8:45 के बीच में सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में तंबाकू नोशी ने नए रिकॉर्ड कायम किए और अनंतनाग में करोड़ों रुपया, सेंट्रल कश्मीर में करोड़ों रुपया पीछे 6 महीनों में अभी तक सर्व किए गए सिर्फ तंबाकू नोशी पर। और उसके बाद अब तंबाकू नोशी जो कहीं ना कहीं जिसकी ब्रांडिंग इंडिया में होती है, लेकिन एक और तंबाकू नोशी का ज़रिया है जो कि चाइना से यहाँ पहुँचता है या बाकी ममालिक से, उसमें कोई भी स्टेचुरी वार्निंग नहीं है, उसमें कोई भी महकमे सेहत की कोई वार्निंग नहीं है उसमें। और उसके बाद
डिप्टी कमिश्नर्स और बकिया जो अफसरान हैं वो किस तरह से उन सिगरेट्स को अलाउ करते हैं और ये सेल जो है ये किस तरह से बढ़ती जा रही है, इस पर मुकम्मल जायज़ा बहुत जल्द प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर से अभी तक की खास खबरों और चंद अहम बयानात के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे मुकम्मल हुआ और आगे क्या कुछ रहेगी जम्मू कश्मीर की अगली तस्वीर बहुत जल्द हाजिर हो जाएंगे। आप अपना ख्याल रखें। कोविड-19 में जम्मू कश्मीर 1089 केसेस के साथ आज बहुत ज़्यादा उछाल केसों में आया और हमें इसको बिल्कुल हल्के से नहीं लेना होगा, इसको काफ़ी संजीदगी के साथ लेना होगा, तब जाके नताइज जो हैं उनको बरामद किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ निभाने के लिए। बहुत जल्द JK अपडेट के साथ जम्मू कश्मीर की तमाम ताज़ा सूरत हाल आप तक पहुँचाएंगे। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के हालात वाक़यात के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।